एक गरीब कौवा जिसे सबने नजरअंदाज किया, लेकिन एक रात वही पूरे जंगल का सहारा बन गया। जंगल में भूरा नाम का एक मेहनती कौवा रहता था। वो बांस की लकड़ियों से तरह तरह की चीजें बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए उसने सोचा कि इस बार वो छाते बनाएगा और उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमाएगा। उम्मीदों से भरा भूरा अपनी नए काम को लेकर बहुत उत्साहित था। अगली सुबह भूरा अपने बनाए हुए छाते लेकर जंगल में निकल पड़ा। वो जोर जोर से आवाज लगाकर सबको छाते लेने के लिए कह रहा था, लेकिन जंगल के किसी भी पक्षी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। सबको यही लग रहा था कि इस साल बारिश नहीं होगी, इसलिए छाते खरीदना बेकार है। दिन भर मेहनत करने के बाद भी जब एक भी छाता नहीं बिका तो भूरा थका हुआ और निराश होकर घर लौट आया। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका काम जरूर सफल होगा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रीमा को सारी बात बताई। रीमा पहले से ही परेशान थी। उसने गुस्से में कहा कि ये काम छोड़कर कुछ और करना चाहिए, लेकिन भूरा ने उसे समझाया कि वही काम करना चाहिए जो उसे अच्छे से आता हो। रीमा ने उसे खाने पीने का काम करने की सलाह दी, क्योंकि उसमें ज्यादा कमाई थी, लेकिन भूरा को वो काम नहीं आता था। उसने कहा कि वो सिर्फ बांस की चीजें बनाना जानता है और उसी में अपना भविष्य देखता है। थोड़ी देर बाद रीमा को भूरा पर तरस आ गया। उसने सोचा कि उसे अपने पति का साथ देना चाहिए, इसलिए उसने फैसला किया कि वो भी उसके साथ छाते बेचने जाएगी। ये देखकर भूरा को बहुत खुशी हुई। दोनों मिलकर जंगल में छाते बेचने निकल पड़े। वे हर एक पक्षी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मौसम का भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ज्यादातर पक्षी उनकी बात को नजरअंदाज कर रहे थे। रास्ते में कुछ पक्षियों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि बिना बारिश के छाते कौन खरीदेगा। ये सुनकर रीमा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन भूरा ने उसे हिम्मत रखने के लिए कहा और आगे बढ़ता रहा। तभी कुछ समझदार पक्षियों ने सोचा कि सावधानी रखना जरूरी है। उन्होंने भूरा से छाते खरीद लिए। ये देखकर भूरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसका आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया। धीरे धीरे कुछ और पक्षियों ने भी छाते खरीद लिए, लेकिन अभी भी बहुत से पक्षी ऐसे थे जो इसे बेकार समझ रहे थे। भूरा को पता था कि समय ही सबको सही और गलत का फर्क बताएगा। शाम होते होते भूरा और रीमा थक चुके थे, लेकिन वे खुश थे कि कुछ छाते बिक चुके हैं। उन्होंने सोचा कि कल फिर से कोशिश करेंगे और शायद और अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसी रात मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। जंगल के सभी पक्षी घबराने लगे, क्योंकि किसी को भी इस बदलाव की उम्मीद नहीं थी। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। तेज तूफान के साथ बारिश इतनी भयानक थी कि कई पक्षियों के घोंसले हिलने लगे। जो पक्षी तैयार नहीं थे, वे डर से कांपने लगे। जिन पक्षियों ने भूरा से छाते खरीदे थे, वे सुरक्षित थे। वे आराम से अपने छाते के नीचे बैठे हुए थे और बारिश से बच रहे थे। अब उन्हें अपनी समझदारी पर गर्व हो रहा था। दूसरी तरफ जिन्होंने छाते नहीं खरीदे थे, उनके घोंसले टूटने लगे। वे इधर-उधर भागकर मदद मांगने लगे। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि सबको कहीं न कहीं सहारा लेना पड़ा। तभी कुछ पक्षियों को भूरा के छातों की याद आई। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने भी छाता लिया होता तो आज ये परेशानी नहीं होती। कुछ पक्षियों ने मिलकर एक बड़े छाते को फैलाया और उसे छत की तरह इस्तेमाल किया। धीरे धीरे बाकी पक्षी भी वहां आकर इकट्ठा हो गए और सबको थोड़ी राहत मिली। सुबह होते होते बारिश कम हो गई। सभी पक्षी अब सुरक्षित थे। वे समझ चुके थे कि भूरा ने जो किया वो दूरदर्शिता और समझदारी का परिणाम था। सभी पक्षियों ने मिलकर भूरा की तारीफ की और उससे माफी मांगी। उन्होंने उससे और छाते बनाने की विनती की। अब भूरा का काम पूरे जंगल में मशहूर हो चुका था। अब भूरा और रीमा खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। उनके बनाए छाते पूरे जंगल में सबसे ज्यादा बिकने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और सही सोच कभी बेकार नहीं जाती। जिसे सबने बेकार समझा, उसी ने मुश्किल वक्त में सबकी जान बचाई। इसलिए याद रखना,
मेहनत और दूरदर्शिता कभी बेकार नहीं जाती। तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जीतू एनिम को सब्सक्राइब जरूर करें।